दोस्तों नमस्कार। हम वर्ल्ड कप टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया वोमेंस और पाकिस्तान वोमेंस के बीच आज शाम 7:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है यहाँ पर आपको औसतन ये मान के चलिए कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले यहाँ पर होते हैं। बात करूँ अगर मैं बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर 4 से 6 विकेट अमूमन गिरते हैं, ठीक है ना। आप औसतन अगर पकड़ें तो 5 से 7 विकेट यहाँ पर इनिंग में आपको गिरते हुए नजर आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बॉलर का सिलेक्शन सही कर सकें, ठीक है। बैटिंग के लिए इस विकेट पर बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक। और बात करें अगर तो यहाँ पर आप मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर दोनों प्रकार के बल्लेबाजों पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक। बॉलिंग सेक्शन में स्पिनर और पेसर दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन पेसर बॉलर सेकेंड इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक हो गया। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। मैं आपके लिए 2 वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आता हूँ, एक करंट का ओवरऑल रिकॉर्ड, एक करंट का रिकॉर्ड, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 7 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 103 रन का, ठीक है। तो ये एक सामान्य मतलब 103 रन एक सामान्य कहा जाएगा, स्कोर कहा जाएगा, जिससे पता चलता है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा लो टोटल वाले मुकाबले आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन 7 मैचेस में 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, 3 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है। इसका मतलब है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, जो अच्छा खेलेगी वो जीत सकती है। इससे भी बेहतरीन रिकॉर्ड है ये वाला जो आपके लिए इस साल जो इस ग्राउंड पर मुकाबले हुए हैं, ठीक है ना। तो इस ग्राउंड पर जो मुकाबले हुए हैं टोटल 6 टी20 मुकाबले खेले गए हैं वर्ल्ड कप टी20 का, ये वर्ल्ड कप टी20 का रिकॉर्ड है, ठीक है। वर्ल्ड कप टी20 के टोटल 6 मुकाबले इस ग्राउंड पर अब तक खेले जा चुके हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार, वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 3 बार मुकाबला जीती है। और एवरेज स्कोर 132 रन के समथिंग है, 122 रन है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई है। तो 122 रन यहाँ जो है एवरेज स्कोर है। तो इससे ये क्लियर पता है कि भाई एवरेज स्कोर को पकड़ें तो ये टीम पर डिपेंड करता है दोस्तों कि किस किस टीम के बीच, क्योंकि क्या रिजल्ट होगा ये कई फैक्टर होते हैं कि भाई ये किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है। जैसे ये मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी हो जाए पाकिस्तान थोड़ा सा कमज़ोर ही है और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी मजबूत साइड है। तो अगर मैं मैच जीतने की बात, चांसेस की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया लगभग 80 से 90% मेरा मानना है कि वो उसने ये मुकाबला जीतना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की न तो फॉर्म अच्छी है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि भाई कौन कौन सी टीम खेल रही है और साथ में उन प्लेयरों की फॉर्म क्या है, टीम की फॉर्म क्या है, ठीक है। अगर टीम की फॉर्म की बात करूंगा तो पाकिस्तान की टीम की फॉर्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ऑस्ट्रेलिया की साइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्लेयर भी सब अच्छी फॉर्म में है। और जहाँ पर तक बात आती है इस ग्राउंड पर ठीक ठाक से मुकाबले हो रहे हैं, लेकिन ये तो बात रही, ठीक है, ओवरऑल की बात। लेकिन पाकिस्तान की टीम में भी क्या है, 2-4 प्लेयर ऐसे हैं जो इस वाले मैच में हमको हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमको ड्रीम टीम बनानी है। हमको ये नहीं बताना है कि भाई कौन जीतेगी कौन हारेगी। तो ड्रीम टीम में कौन से प्लेयर हो सकते हैं, उनका सिलेक्शन किस प्रकार से करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस रिकॉर्ड को देखें तो 3 बार बैटिंग फर्स्ट, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, ठीक है ना। और पाकिस्तान भले ही थोड़ा सा कमज़ोर हो, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, और वैसे भी छोटा फॉर्मेट है, ठीक है ना। और पाकिस्तान के बॉलर भी ठीक ठाक फॉर्म में है। इन 6 मुकाबलों में टोटल 72 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 34 तो वहीं सेकंड इनिंग में 38 विकेट गिरे हैं। यानी कि अमूमन यहाँ पर फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, लगभग समान ही विकेट गिरते हैं, ठीक हो गया। तो इन 72 विकेटों में फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए 11 विकेट, स्पिनर ने लिया 18 विकेट। बात करें सेकेंड इनिंग की तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिया है 20 विकेट और स्पिनर ने लिया है 18 विकेट। यानी कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड को देखें तो स्पिनर तो हमारे लिए सीधे सीधे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ यहीं पर आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर कभी कभी कुछ मुकाबले ऐसे भी देखने को मिले हैं जहाँ पर स्पिनर ने फर्स्ट इनिंग में 1 से 2 ही विकेट लिए हैं, ठीक है ना। मेरे को आपको सब कुछ बता देना ज़रूरी है ताकि अगर आप 2-4 टीमें बना रहे हो तो वहाँ पर आप कुछ प्रयोग करके चल सकें, बस इसलिए, ठीक है ना। स्पिनर वरना ऑलरेडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एक आध मैचेस ऐसे हुए हैं जहाँ फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने थोड़ा सा एक आध विकेट लिए हैं, और सेम यही कहानी सेकेंड इनिंग की भी है। कुछ मैचेस ऐसे हुए हैं जहाँ स्पिनर ने एक दो विकेट लिए हैं, ठीक है। तो
आप कंडीशन के बेस पर बनाना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी जो टीम बल्लेबाजी करती है दोनों मुकाबले जीतते हैं। तो कंडीशन के बेस पर 2-4 टीमें बना रहे हो तो अलग अलग टीम बनाकर चलिएगा, ठीक है, वहाँ पर ये रिकॉर्ड आपको काम आएगा। ठीक, अब पेसर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 11 तो सेकेंड इनिंग में 20 विकेट लिए हैं। नो डाउट आप सेकेंड इनिंग में पेसर को लेकर चल सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग फर्स्ट करेगी तो मेगन स्टोक्स जो हैं वो ज़बरदस्त बॉलिंग करा रही हैं, तो आप उनके साथ जा सकते हैं बस, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के वो प्लेयर मैंने पिक किए हैं जो ठीक टच में है या जिनकी फॉर्म अच्छी है। ऑस्ट्रेलियन साइड से बेथ मुनी अच्छी टच में है, अच्छा ठीक है, ठीक टच का मतलब होता है कि 20-22 रन का स्कोर कर रही हैं। थोड़ा सा ट्रैक अच्छा मिलेगा बैटिंग के लिए तो शानदार प्रदर्शन कर सकती हैं। एलिसा हेली अच्छी फॉर्म में, एलिस पेरी भी ठीक टच वाली प्लेयर हैं, ठीक है, और जॉर्जिया वारहम अच्छी फॉर्म में, एनाबेल सदरलैंड अच्छी फॉर्म में, सोफी मोलिनेक्स अच्छी फॉर्म में और मैगन स्टोक्स ये अच्छी फॉर्म में। उसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर उमाइमा सोहेल ठीक फॉर्म में है, उपयोगी प्लेयर हैं, निदादार और सादिया इकबाल, ये 3 प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी टीम में जो है उतने ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन हाँ आप चाहें तो सिद्रा अमीन पर भरोसा करके चल के नासरा संधू पर भरोसा करके चल सकते हैं, नासरा संधू, ठीक। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर बैटिंग 150 से कम का ही स्कोर यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करेगी तो वो बहुत जल्दी सिमट जाएगी। ऑस्ट्रेलिया हाँ यहाँ 150-160 कर सकती है, ठीक है। तो ये निर्भर करता है भाई कौन बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, तभी मैं आपको बताता हूँ भाई टीम क्या खेल रही है, ठीक है। तो बात करेंगे अगर हम वेन्यू मैचेस की, तो देखिए यहाँ पर ये 9 अक्टूबर का मुकाबला है, ठीक है, जो कि रात का मुकाबला है। और रात और दिन का मुकाबला है, मैं इसलिए बताता हूँ आपको, रात में कंडीशन अलग और दिन में कंडीशन अलग होती हैं। तो इस वाले मैच को हम आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं, 2 प्रकार के मुकाबले हुए थे यहाँ 9 अक्टूबर को। इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट की थी 172 रन पर 3 विकेट और श्रीलंका 90 पर 0 विकेट, ठीक है। उसके बाद जो उससे पहले वाला मुकाबला खेला गया था, साउथ अफ्रीका 166 विकेट कितने गिरे हैं 5, स्कॉटलैंड 86 पर ऑल आउट हो गई थी, ठीक है। तो मजबूत साइड अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो स्कोर थोड़ा सा हाई बनाएगी, तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। तो अगर माना ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करेगी हाई टोटल बनेगा, पाकिस्तान अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो 172 तो वो खैर नहीं बनाएगी, लेकिन हाँ 120-130 भी बना सकती है, वरना 90 पर भी सिमट सकती है। तो दोनों प्रकार के कंडीशन के आधार पर एक बार आप ये सोच के बनाना कि वो ये 120 का स्कोर करेगी, और एक बार ये सोच के चलना कि ये 90 के समथिंग में ऑल आउट हो जाएगी, ठीक है, अगर पाकिस्तान खेलेगी तो, ठीक है। ये एक और ऑस्ट्रेलिया खेलेगी तो वो बेहतरीन स्कोर बना सकती है। अब हम इस मैच को आधार मानकर अगर टीम बनाए तो 2 प्रकार की कंडीशन होंगी, या तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करेगी। मैं मानकर चलता हूँ कि अगर मान लीजिए दोनों कंडीशन पर टीम बताऊंगा, लेकिन पहले ये मान के चलता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं बेथ मुनी, एलिसा हेली और एलिस पेरी, 3 प्लेयर ओपनर आते हैं, जिसमें से अगर फॉर्म की बात करूं तो तीनों के प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है। यानी कि अगर किसी मैच में अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो एक मैच में आप इन तीनों को भी मौका देकर देख सकते हैं एक मैच में, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क रहेगा लेकिन मे भी आप ट्राई करके चल सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं, ओपनर एलिसा हेली और बेथ मुनी में से एक को ले लेना, फिर आप एलिस पेरी के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। और अगर पीछे को बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रेस हैरिस इस वाले मैच में की प्लेयर हो सकती हैं, लेकिन इनकी फॉर्म मतलब अच्छी नहीं चल रही है, मैं साफ पहले बता दूं। चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, लेकिन हाँ की प्लेयर का काम भी कर सकती हैं, ठीक है। एस्ले गार्डनर भी सेम कंडीशन में है, चाहे ग्रेस हैरिस हो एस्ले गार्डनर हो, दोनों की फॉर्म एक जैसी है। आप चाहें तो पिक भी कर सकते हैं किसी मैच में और रोटेट करके ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। और हमारे लिए अगर बैटिंग सेक्शन में बेथ मुनी, एलिसा हेली, एलिस पेरी या किसी मैच में आप ऊपर से इन तीनों में से एक को ड्रॉप करेंगे तो लिस फील्ड या ग्रेस हैरिस में से एक को मौका देना, ठीक है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बेथ मुनी, एलिस हेली, एलिस पेरी, तो एलिसा हेली और एलिस पेरी ये तीनों की फॉर्म अच्छी है। अगर इन तीनों में से किसी एक को ड्रॉप करेंगे तब आप ग्रेस हैरिस और एस्ले गार्डनर को एक को मौका देना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराती हैं, ठीक है ना, तो हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकती हैं, ठीक। तो ये रहेगा सिचुएशन। ग्रेस हैरिस ने तो पिछले मैच में कराई नहीं, लेकिन एस्ले गार्डनर कराती हैं, ठीक है। और बॉलिंग सेक्शन से क्या होगा कि ऑस्ट्रेलियाई सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, तो यहाँ पर पेसर 5 विकेट, स्पिनर 5 विकेट ले रहा है, तो इनकी तरफ से मैगन स्टोक्स हमारे लिए, एनाबेल सदरलैंड, सोफी मोलिनेक्स, ठीक है,
ये हमारे लिए क्या रहेंगी, इम्पोर्टेंट क्या करेंगी, रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अगर पाकिस्तान करेगी तो पाकिस्तान के लिए हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं गुल फिरोज़ा, मुबीना अली और नंबर 3 पर आती हैं सिद्रा अमीन। तीनों प्लेयरों की फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन मुबीना अली जो है ठीक टच में है। ठीक है, हमको ड्रीम टीम बनानी है तो मे बी ये ड्रीम टीम में आ सकती हैं, दैट्स इट, क्योंकि विकेट के पीछे से भी हमारे लिए थोड़ा सा काम कर सकती हैं। उसके बाद इनकी तरफ से हम हमारा नज़र रहेगा, हमारा फोकस रहेगा किस पर, उमाइमा सोहेल, निदा दार, ये 2 प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर प्लेयर हैं और गेंदबाजी भी कराती हैं, साथ में 4-5 नंबर पर बल्लेबाजी करती हैं। ठीक है, और यही टीम क्या करेगी, सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। तो इनकी तरफ से आप क्या कर सकते हैं, सादिया इकबाल पर फोकस करके चल सकते हैं और नासरा संधू पर चाहें तो इस पर भी फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारी पाकिस्तान की टीम। अब बात करेंगे सेकेंड इनिंग की। तो सेकेंड इनिंग में तो यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया करेगी बैटिंग तो वो चेज भी कर सकती है, पाकिस्तान चेज नहीं कर पाएगी, ये बात डन है। ठीक है, तो सेकेंड इनिंग में अगर पाकिस्तान बल्लेबाजी करेगी तो आप उनकी तरफ से सिर्फ 2 प्लेयर उमाइमा सोहेल और निदा दार 2 प्लेयर के साथ जा सकते हैं, प्लस चाहे तो एक बॉलर के तौर पर उमाइमा सोहेल सादिया इकबाल को पिक करके चल सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी तो आप चाहें तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों में से को भी पिक करना है एक टीम में। एक टीम में आप 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के साइड से, यानी कि आप चाहें तो बेथ मुनी, एलिसा अली में से एक, उसके बाद एलिस पेरी और ग्रेस हैरिस और गार्डनर में से एक को पिक कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करे या सेकंड करे, एक प्लेयर जिसका नाम मैं ले रहा हूँ की प्लेयर रह सकता है, वो है पी लिचफील्ड। ठीक है ना, तो लिचफील्ड जो है किसी मैच में आप इनको पिक करके जरूर चलिएगा। बशर्ते फॉर्म इनकी बेकार चल रही है, मैं क्लियर कर दूँ, टोटली रिस्की प्लेयर रहेंगी, लेकिन हाँ इस प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी यहाँ पर पेसर और स्पिनर को उतनी मदद नहीं है, लेकिन ये डिपेंड भी करता है कि भाई बैटिंग कौन कर रही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें उस पर भी निर्भर करती हैं, उसके आधार पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करें तो सीधी सीधी बात है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, आप उसके बल्लेबाज को और साथ में गेंदबाज को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो आपके लिए पेसर बॉलर में यहाँ पर मिलेंगी मेगन सर्ट, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो सोफी मोलिनैक्स को भी दे सकते हैं। ऊपर से चाहें तो अगर आप चाहें तो एलिस हैली के साथ या बेथ मुनी, एलिस पेरी के साथ भी वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, अगर विशेष बात करें तो एलिस हैली जो एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं, बेथ मुनी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। ठीक है, और अगर बात करूँ मैं पाकिस्तान की तरफ से तो वहाँ उमाइमा सोहेल और निदा दार, ये 2 प्लेयर ही वाइस कैप्टनसी के एक प्रमुख दावेदार रहेंगे। लेकिन जिसको हम भूल जाएंगे वो होगी सादिया इकबाल। सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगी तो सादिया इकबाल भी ऑस्ट्रेलियाई प्लेयरों को दिक्कत तो निश्चित तौर पर देंगी, ये बात तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगी बेथ मुनी। फॉर्म की बात करूँ 26, 4, 20, 12, 27, मतलब एक ठीक टच वाली प्लेयर है। बैटिंग फर्स्ट करें या सेकंड करें, ट्राई करके चल सकते हैं, किसी में आप ड्रॉप करके जरूर चलिएगा, प्लेयर है। ठीक है, एलिसा एली की करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। ठीक, एलिस पेरी भी कोई खास फॉर्म में नहीं है, ठीक टच में है, लेकिन यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट के लिए अच्छी कंडीशन है। पाकिस्तान की बॉलिंग उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो ऐसे टाइम पर एलिस पेरी को भी ट्राई करके चल सकते हैं, किसी में ड्रॉप करके जरूर चलनेगा। लिचफील्ड की बात करूँ, इस वाले मैच में एक टोटली रिस्की प्लेयर रहेंगी। बैटिंग फर्स्ट करेंगी तो आप इनके पिक करके चल सकते हैं, और ड्रॉप करके भी तो निश्चित पर चलिएगा। ग्रेस हैरिस का 0-0 फिलहाल करंट में उतना कोई खास दमदार प्रदर्शन नहीं है। ठीक है, जब आप ऊपर से प्लेयर को ड्रॉप करेंगे, ग्रेस हैरिस को मौका देकर देख लीजिएगा, चाहे आप ग्रेस हैरिस को दें या एशले गार्डनर एक ठीक टच वाली प्लेयर है, गेंदबाजी भी कराती हैं, नंबर 6 पर बल्लेबाजी भी करती हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो इन दोनों में से आप किसी एक में किसी को पिक करके जरूर चलिएगा। ठीक है, क्योंकि भाई जैसी हम टीम बनाते हैं उसके आधार पर मैच नहीं होता, हमको ये सोचना पड़ता है कि भाई ये इस कंडीशन में इन दोनों की टीमों के बीच किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है। जब आप रिस्क लेंगे तो तब आप क्लियर, चाहे आप हारें या जीतें, अगर आपने सेट कर लिया कि मैं ये टीम को इस तरीके से बना रहा हूँ और इसमें मुझे ये बदलाव करना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही जाइए, फिर हारें या जीतें आप कंडीशन देख लीजिए। मैं एक चीज़ आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, जॉर्जिया वारेहम की बात करें तो 4 रन 1 विकेट,
3 रन 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म अच्छा है। लेग स्पिन गेंदबाजी कराती हैं, ठीक है, पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, ठीक है। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वैसे भी जब आप मैच देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये कमज़ोर टीम है, ये मैच ऐसा ही होगा। एक्चुअल में मैच वैसा होता नहीं है। जब आप टीमों को एनालाइज़ करना सीख जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाना है कि भाई हाँ, इस प्रकार का मुकाबला होता है, ठीक है। मैं भी प्रिडिक्शन करता हूँ, मैं भी टीमें लगाता हूँ, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। तो मेरी भी टीमें कभी कभी फेल होती हैं, कभी कभी आगे भी बढ़ती हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ें होती हैं, ये तो गेम का एक पार्ट है, ठीक है। बस आपको एनालाइज़ करना है और पैनिक नहीं करना है कि यार छोड़, मैंने इतने मैच ये हो गए वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर आप बने रहेंगे और तो सही तरीके से चलती रहेगी गाड़ी, ठीक है। ताहिला मागरात की बात करूँ तो करंट का फॉर्म इनका भी ठीक ठाक है, ठीक है। ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, किसी में पिक करके भी जाना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। एनाबेल सदरलैंड की बात करें तो एक अच्छी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी। सोफी मोलिनेक्स नो डाउट एक इंपॉर्टेंट पिक भी रहेंगी, वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की दावेदार। मैगन शॉट लगातार 3-3 विकेट के साथ चल रही है, सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगी तो मैं इनको सीधे सीधे एक टीम में कैप्टनसी दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान की तरफ से आपको मिलेंगी गुल फिरोज़ा, करंट की फॉर्म कोई खास है नहीं, आप चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। मुबीना अली विकेट कीपर सेक्शन में आपको मिलती है बल्लेबाजी में, तो करंट की फॉर्म एक ठीक टच में है। किसी भी मैच में आपके लिए ड्रीम टीम में आने वाली प्लेयर हो सकती हैं, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी नहीं, हाँ ड्रीम टीम में आ सकती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे नंबर 3 पर मिलेंगे आपको सिद्रा अमीन, करंट की भी हम कोई खास है नहीं, फर्स्ट इनिंग में आप चाहें तो रिस्क लेकर ट्राई कर सकते हैं। उमाइमा सोहेल और निदादार ये दोनों इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे इस वाले मैच में, ठीक है ना। आप किसी मैच में चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हाँ क्योंकि दोनों की फॉर्म अच्छी है, साथ में दोनों के प्लेयर उमाइमा सोहेल हो या निदादार हो, ये गेंदबाजी भी कराती हैं, तो मे बी एक उपयोगी ड्रीम टीम प्लेयर हो सकती हैं बस। आलिया रियाज की बात करूँ, करंट की फॉर्म कोई खास है नहीं। तूबा हसन का भी करंट में ऐसा ही हाल चल रहा है, अब इस वाले मैच में कुछ चमत्कार कर दें वो बात की बात है। फातिमा सना आपको दिखेंगी नहीं इस वाले मैच में, चाहे तो नाजिहा अलवी इस वाले मैच में खेल सकती हैं, जो कि एक ठीक ठाक सी प्लेयर हैं। शाहिदा शाह की बात करें तो इनका भी कोई खास है नहीं। निद्रा संधू इस वाले मैच में, नासरा संधू एक इंपॉर्टेंट पिक रह सकती हैं। उसके बाद बात करेंगे सादिया इकबाल, तो सादिया इकबाल कि करंट की फॉर्म जो है वो लाजवाब है, आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। और डायना बेग राइट आर्म मीडियम फास्ट है, हो सकता है कि इस वाले मैच में खेलें, करंट की फॉर्म तो बेकार ही चल रही है। तो ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक अच्छी टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।